आवाज में हालेलुया बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने आत्मा में विश्वास से, ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। आप जानते हैं कि आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, बहुत सारे लोग जहां पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्टेट में अभी चर्च की ब्रांच नहीं है, तो वो ऑनलाइन देखते हैं, वो वहीं पे देख के लोग ब्लेस होते हैं, वहीं पे देख के लोग हील होते हैं। तो जो लोग चर्च ब्रांचेस में वहां पे परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। उन टेस्टमनीज को, उन गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर गामा, ये सिस्टर फिरोजपुर के रहने वाले हैं। सिस्टर गामा फिरोजपुर चर्च ब्रांच की ये टेस्टमनी है। ये वहाँ पे मौजूद है और 1 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, जिस कारण गर्दन को घुमाने में, नीचे इनको झुकने में, घर का काम करने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी और अपनी गर्दन से लेकर दोनों बाजू में इनकी इतनी ज्यादा सीवियर तकलीफ रहती थी, इतनी ज्यादा इनको पेन होती थी कि ये सारी रात ही इनको नींद नहीं आती थी। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब इनको बता दिया कि आपको सर्वाइकल का रोग है और आपको लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, जब दवाइयाँ भी खा के देख ली कोई आराम नहीं मिल रहा था, ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने लगातार चर्च ब्रांच में आना शुरू किया। फिर 26/6/2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को पहले देखते हैं। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके माइंड के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, ब्रेन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की, उस समय ये बहन वहां पे फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। वहीं पे बैठे जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय एकदम से इनकी बॉडी में इनको करंट सा महसूस हुआ। जब उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो आज 1 महीना हो चुका है। ये बहन उस सर्वाइकल के रोग से पूरी तरह से आजाद है। जो 1 साल से जो सर्वाइकल था, वो आज 1 महीना हो चुका है। ये बहन पूरी रीति से इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये बिल्कुल ठीक है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट गवाही फिरोजपुर ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम लक्ष्मी है। इनकी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले इस बहन ने अपने कान को साफ करते हुए अंदर तीली मार ली थी, जिस वजह से इनके कान के अंदर बहुत ज़्यादा जख्म हो गए। इन्हें सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया, कान से ब्लड निकलता था, फ्लूइड निकलता था, कान से भयानक दर्द रहती थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। सर में हमेशा इनके दर्द रहता था। इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, मगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर बहुत परेशान थे, दर्द के कारण ये अच्छे से सो भी नहीं पाते थे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। लगातार ये खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, और विश्वास था कि परमेश्वर जैसे बड़े बड़े रोगों से लोगों को शिफा देता है, मुझे भी इस बीमारी से शिफा देगा। और फिर ये 10 जुलाई 2012 को अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो इस बहन ने विश्वास के साथ उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। आइए पहले हम उस दिन की हुई गई उस प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब तरह के अंधी गूंगी पैरी आत्मा निकल आओ, चंगे हो जाओ, आमीन ऊंचा, हर मुंह हर सांस बोले आमीन। और इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। ये उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने उस वर्ड को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया, उसी समय इनका कान जो गर्माहट महसूस हुई इन्हें, और उसी टाइम इनके कान से इन्हें प्रॉपर सुनाई देना शुरू हुआ, और कोई दर्द नहीं हुई। बिल्कुल उस दिन से ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं, इन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए, जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में आप, जहां पर आप अगर विश्वास के साथ रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देता है, आप सेम वापस नहीं जाते हैं। धन्यवाद दे अपने होठों को खोलते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। इस बहन का नाम शिंदो है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। पिछले 7 साल से
इस बहन को आंखों का रोग था। आप बताइए सिस्टर क्या हुआ था आपको आंखों में? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ कोई आराम नहीं आया हैगा सीगा। उस रोग के कारण ये बहन किसी का चेहरा भी पहचान नहीं पाते थे, किसी का फेस भी पहचान नहीं पाते थे और किसी कलर की पहचान नहीं कर पाते थे। इनको अंधराते का जो रोग इनकी आंखों में हो गया था, साथ में जो काला मोतिया था दोनों आंखों में, जिस कारण दिखना बंद हो गया था। फिर आप घर में कैसे रहते थे, अपने आप को कैसे रखते थे घर में? फिर इस अख का फिर 2 बार ऑपरेशन हो चुका, मेरा खब्बे अख का 2 बार ऑपरेशन हो चुका, फिर भी लो नहीं हुई हैगी। दूसरी अख दी उस दी थोड़ी बहुती होई सी पर इन्नी नहीं सी दीदी, ते ओदी फिर दर्द नहीं सी जांदी हैगी। 2 बार ऑपरेशन आपका हो चुका था। हाँ जी। 2 बार ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, कोई इनको रिजल्ट, कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बावजूद भी इनकी आंखों का जो हाल था वो वैसा ही था और जो अंधराते के रोग के कारण ये किसी भी चीज का जो कलर था वो पहचान नहीं पाते थे और ना ही इनको प्रॉपर दिखाई देता था। ऑपरेशन भी हो गया लेकिन कोई फर्क नहीं। जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इन्होंने 2-3 डॉक्टर चेंज करके देखे, अलग अलग तरह की दवाइयां भी खा के देखी, लेकिन कहीं से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब इनको कोई आराम नहीं मिला तब इनको घर में जब काम करने में इतनी दिक्कत आती थी, कोई भी ये घर का काम नहीं कर पाते थे, इधर उधर जाना होता तो दीवारों को पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सहारा लेके जाते थे। और इन्हें एकदम से राइट आंख के ऊपर डॉक्टर ने बोला कि आपको 7 नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा और चश्मा लगाया। उसके बाद भी इनकी जो आंखों में इतनी ज़्यादा तकलीफ रहने लगी, इनका सिर ऐसे घूमता था जैसे इनकी नाड़ी जो है वो फट जाएगी। और 5 साल लगातार दवाइयां खाने के बावजूद, 3 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 ऑपरेशन करवाए, दोनों ऑपरेशन इनके जो सक्सेसफुल नहीं हुए और इनके इतनी ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी। फिर से दोबारा जब ये डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने आपको तीसरे ऑपरेशन के लिए बोला। फिर दूसरी अख का भी उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर मेरी दा उस दी भी फिर लो नहीं होई हैगी। कितने ऑपरेशन हुए टोटल? मेरे 3 ऑपरेशन होए आ जी अख दे। 3 ऑपरेशन हुए? 2 एक दे ता एक दा आ। और फर्क कोई नहीं पड़ा उसके बावजूद भी? हाँ जी, फिर भी कोई नहीं बना। और 3 ऑपरेशन जब इन्होंने करवा लिए, 3 ऑपरेशन हो चुके थे, फिर भी इनकी जो नजर थी वो बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल भी इनको नजर नहीं आता था और बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब थी। ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे। फिर जब 2 नवंबर 2021 को जब इन्होंने लुधियाना चर्च ब्रांच की जिस दिन ओपनिंग थी वहां पे ये गए हुए थे और वहां पे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, इन्होंने उस जगह के ऊपर अपने लिए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को पहले देखते हैं। सब तरह के अंधे, सब तरह के अंधी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़े और आपकी आंखें खुले राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप लोग अपनी आंखों को चेक करें क्योंकि वो आपको हील कर चुका है। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी आंखों उस में? वेले फिर मेरी अखां दा जड़ा पर्दा सी ना सब साफ हो गया और दोनों आंखों से बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा साफ आपको? दिसन लग गया, बिल्कुल मैनू है। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि 7 साल से जो रोग था आंखों का, 7 साल 3 ऑपरेशन करवा लिए, 2-3 डॉक्टर भी आंखों के चेंज करके देख लिए, मेडिसिन भी खा के देख ली, ऑपरेशन भी करवा के देख लिए, आंखों में हर तरह से इलाज करवा के देख लिया। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट नहीं मिला, चर्च में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। आज ये बहन पूरी तरह से हील है। इनको 9 महीने हो चुके हैं, ये आंखों के रोग से बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने इनको हील किया। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि जब इनको अंधराते का रोग हुआ था ये किसी भी कलर को पहचान नहीं पाते थे। आप जानते कि अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो अंधराते का रोग है वो व्यक्ति किसी भी कलर की पहचान नहीं कर पाता, चाहे वो कितने डार्क कलर क्यों ना हो, चाहे वो कलर कितने फेमस कलर क्यों ना हो जो आम कैटेगरी में जो यूज होते हैं। लेकिन जब अंधराते का रोग होता है तो व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाता। आप अभी अगर किसी रंग को पहचाना है तो रंग आपको पता चलते हैं अभी। हाँ जी। आप उस टेंट का रंग बताएं कौन सा ऊपर देख के? उसका हैगा एक दा चिट्टा आ, विच पीला आ ते नीला रंग आ। तारीफ करे सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे
सब अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, अगर आपका विश्वास है कि मैं चर्च जाऊंगा, मैं हील होके वापस आऊंगा, तो वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करते हैं। आज बहुत सारे लोग इस समय चर्च ब्रांचेस में हजारों लोग बैठे हुए हैं, प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांचेस हमारे साथ हैं। तो आज जो फॉरेन में भी लोग बैठे हैं मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप भी तैयार रहें। अगर आपको आंखों का रोग है, कानों का रोग है, हड्डियों के रोग है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर के सामने रख लें, अपने घुटनों को टेक लें परमेश्वर के आगे, और ये एक्सपेक्ट करें कि जब आज परमेश्वर तेरे दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज हमारी चंगाई का दिन है, आज डिलीवरेंस का दिन है, आज गवाही का दिन है हमारे। जब आप विश्वास करेंगे और क्लेम करेंगे, आप पुलपिट के ऊपर गवाही के साथ होंगे। सब जोर से तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। फिर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम सावित्री है। और इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इन्हें सपने में मुर्दा लोग और सांप दिखाई देते थे। और इस बहन को दुष्ट आत्मा के कारण हर समय डर लगता रहता था और दुष्ट आत्मा इन्हें आवाज़ें लेकर बुलाता था, इन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी। और जैसे इनको ऐसे सुनाई देता कि जैसे कोई इनका नाम लेकर इन्हें बुला रहा है। और जब ये बाहर जाकर देखते थे तो बाहर कोई भी नहीं होता था। और दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इन्हें बुखार रहता था, बॉडी में हर समय इन्हें दर्द रहती थी और इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। और ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और हर समय परेशान रहते थे। और फिर इनके बेटे ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार खामरा चर्च आना शुरू किया। और जब ये चर्च आए तो इन्होंने चर्च आकर जब वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेंगे। और ये लगातार चर्च के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 25 जुलाई 2021 संडे हीलिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए आपको, और दुष्ट आत्माएं लाखों की गिनती में छोड़ के जा चुकी हैं आपको। इस अग्नि के नीचे दुष्ट आत्मा छुप नहीं सकती और वो ठहर नहीं सकती। अपने 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 छुटकारे की घोषणा करो, बोलो मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काला साया इन्हें छोड़कर गया हो। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद थे। और अब ये बहन 1 साल से पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते, ना ही कोई सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते, ना ही कोई सांप दिखाई देते। ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम रेनू है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो इनके डिस्लोकेट हो चुके थे, हिल चुके थे। इससे आप बताइए कि क्या हुआ था आपको 1 साल पहले? हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही है कि 1 साल तो मेरी रीढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਣਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ सब बेड ਤੇ ਸੀਗਾ। और मैं ਜਦੋਂ 10 तो डॉक्टर जब आप बेड के ऊपर थे, आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उस समय फिर घर में कौन खाना बनाता, या कौन आपको संभालता कौन था उस समय? फिर ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। और जब डॉक्टर के पास आपको लेकर गए, डॉक्टर ने जब चेकअप किया, क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ और ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। उसके बाद डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरेपिस्ट करवाने के लिए बोला, मेडिसिन खाने के लिए बोला, हाँ आपने जी। वो सब करके देख लिया था, हाँ जी। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था आपको। हाँ जी। और
फिर उसके बाद डॉक्टर ने आपको ये बोला कि आपको ये बेल्ट को लगा के रखना है, हाँ जी। और आप लगातार इस बेल्ट को लगा कर रखते थे। हाँ कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? मैं 10 डॉक्टर का टुकड़ चेंज कर चुकी सी। और सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा और आपको लगातार दवाइयां खानी हाँ पड़ेगी। जी, मैं बहुत मेडिसिन खाती हूँ और बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पिया। घर का कोई काम नहीं करते थे, ज्यादा हाँ टाइम जी। बेड के ऊपर लेटे रहते थे। हाँ जी। और इस पट्टे को, इस बेल्ट को आप हमेशा लगा कर रखते थे। हाँ 10-12 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई आराम नहीं मिला, दवाइयां बदल के देख ली, कोई नहीं हाँ फर्क जी। पड़ा था। और आपकी जो टांगों की नसें थी वो भी ब्लॉक होनी शुरू हो हाँ चुकी जी, थी। हाँ जी। और पूरी रात आप नींद नहीं आती थी, आप नींद ना आने के कारण हमेशा हाँ जी। पूरी रात जागते रहते थे, रोते रहते थे। हाँ जी। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा था, आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा भी? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। और उसके बाद आपकी सिस्टर आपको यहाँ खामरा चर्च में लेकर आए। हाँ जी, मेरे सिस्टर ने जिद्दां ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਟਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ मतलब कि सब कुछ मैं प्रॉपरली कर रही सीगी और ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस ले हैंड की उस वीडियो को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। करेगा वो आज सबको रेहा 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 रेहा, करेगा वो आज सबको रेहा 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 रेहा। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उस दिन भी आप बेल्ट को आपने लगाया हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपको हमेशा डॉक्टर ने बोला था कि इसको लगाकर ही आपने हाँ अगर जी। चलना है या इधर उधर जाना है तो इसको लगाकर ही रखना पड़ेगा। हाँ जी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हो रहा था उस समय बॉडी में आपके? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। और चेक करके देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे हाँ उसके जी, बाद? मैं बिल्कुल ठीक सीगी। अभी 2 महीने हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद एक भी बार इस बेल्ट का आपने इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। ना कोई फिजियोथेरेपी, कोई नहीं। मेडिसिन नहीं, कोई नहीं। इलाज नहीं। सब नहीं। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सब हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा हालेलुया। दें। इस हीलिंग के लिए, हालेलुया। इस गवाही के लिए सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे के कैसे परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया, कैसे इनको हील किया। आप भी विश्वास करें, आप भी विश्वास करें, क्योंकि किसी भी रीति से, चाहे आप वर्ड को सुन रहे हैं, चाहे आप हीलिंग प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, चाहे आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रहा है, चाहे आप कलीसिया में खड़े हो तब ले हैंड हो रहा है, चाहे आपके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड हो रहा है, चाहे आप घर पे बैठे प्रार्थना को सुन रहे हैं विश्वास के साथ और आप रिसीव कर रहे हैं, आपने सिर्फ फेथ करना है परमेश्वर की प्रेजेंस के ऊपर कि परमेश्वर जो अपने दास के मन में डाल रहा है और जो प्रार्थना हो रही है आज वो प्रार्थना के द्वारा मेरा छुटकारा होगा, मेरी चंगाई होगी, तो सेम वैसा ही आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही फिरोजपुर ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम सीमा है। इनकी गवाही ये है कि 4 महीने पहले ये चलते चलते अचानक से इनके राइट पैर का मुड़ गया था और जिस वजह से इनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगी और ना तो ये अपने पैर को मूव कर पा रहे थे और ना बिल्कुल अपने पैर पर वजन डाल पा रहे थे। चलने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द रह रही थी और ये बहुत परेशान थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे करके इनको बताया कि आपके राइट पैर के गिट्टे की हड्डी जो है वो डिसलोकेट हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी और इनके पैर पर उन्होंने पट्टियां लगा दी। इन्होंने बहुत सारी मालिशें भी करवाई, मेडिसिन भी खाई, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगातार इन्होंने 1 महीना मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बिल्कुल भी अपने पैर पर वजन नहीं डाल पा रहे थे, जिस वजह से
ये घर का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उठने बैठने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, ये लंगड़ा कर चलते थे। इस कारण ये बहन अपने घर में ही बैठे रहते थे और परेशान रहते थे, पर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना और वचन में बने रहे, विश्वास रखा कि परमेश्वर आप मुझे हील कर सकते हैं। 15 मई 2022 को ये बहन संडे मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। सभी ब्रांचेस में पंजाब में ओवरफ्लो ऑनलाइन चर्च, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। आमीन। मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब तरह के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी, ब्लड के रोगी चंगे हो जा। और इस बहन ने विश्वास के साथ उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया और ये उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और खुदा के रूह ने इन्हें छुआ और इन्होंने अपने आप को उसी समय चेक किया। ये प्रॉपर ठीक चल पा रहे थे, कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल अपने पैर पर वजन डाल पा रहे थे। उठ बैठकर इन्होंने अपने आप को चेक किया, पैर को मूव करके चेक किया, ये बिल्कुल ठीक थे, कोई दर्द नहीं था, वो दर्द उसी समय गायब हो चुका था। अब ये 2 महीने 9 दिन हो चुके हैं, ये उस पैर के दर्द से, उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें, स्वर की ओर अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, धन्यवाद देते हुए इस परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अगली गवाही हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम काजल है और इनकी गवाही है कि 2016 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पास 2 बेटियां थी, लेकिन इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि इनके पास बेटा हो, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और लोग इन्हें ताने मारते थे, इन्हें बोलते थे कि तेरे कभी बेटा नहीं होगा, तेरे बेटियां ही होंगी। इस कारण ये बहन निराश रहते थे और इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आने लगे और चर्च आकर जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है बेबीज के साथ, तो इनका फेथ परमेश्वर पर इंक्रीज हुआ कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ब्लेस करेंगे। और फिर 3/10/2021 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग के नीचे अपनी डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग को, अपने हर उस आशीष को जिस पे आप चाहते हैं कि आपकी टेस्टिमनी खड़ी हो। रिसीव करो अपने हाथों को उठा के और नाम लेके बोलो, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने शरीर के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए रिसीव करता हूं। बोल के रिसीव करो इस अनॉइंटिंग के नीचे। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और ये प्रेयर अटेंड करने के बाद, ये ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट किया और 25/5/2022 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और अब इनका बेटा 2 महीने का हो चुका है। सब इस अनकॉमन फेवर के लिए परमेश्वर की थैंक्स करे, परमेश्वर का थैंक्स करे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम पीटर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से इस भाई की लाइफ में व्यभिचार के अटैक होते थे। ब्रदर आप बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि क्या क्या आपकी लाइफ में होता था उस समय। जी ब्रदर, जब मुझ पे व्यभिचार के अटैक होते थे तो मन में गलत ख्याल आते थे। ऐसे ख्याल कि जैसे किसी बहन को देखना तो मन में गलत विचार आने कि उसके साथ मैं कुछ गलत करूं। और जब आप स्कूल में स्टडी करने के लिए जब स्कूल में जाते थे तब से ही आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था जिसकी वजह से आप इन चीजों में पड़ गए थे और आप जब भी किसी को आपके मन में हमेशा गंदे ख्याल आते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलके आप गंदे मजाक करते थे जी। आप उनके साथ मिलके गंदे मजाक करते, उनके साथ बैठ के गलत मूवीज देखते थे। आपकी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ता था? जी ब्रदर, फैमिली बहुत परेशान थी क्योंकि सारा रात मैं जागता रहता था और दिन में सोता था, तो जिसके कारण फैमिली
गुस्सा होती थी कि तू मतलब कि बाकियों के जैसा नहीं है, तू ऐसा क्यों करता है। तो घर पे मैं मतलब कि खुद को सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और आप हमेशा अपनी फैमिली से झूठ बोल के आप जाते कहते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वहां से स्कूल बंक करके आप अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले जाते थे। जी जी, मैं और जब आपकी घूमने चला- फैमिली को पता चलता था तो क्या कहते थे, आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे? ब्रदर, जब मैं ऐसे घर से पैसे चोरी करके चला जाता था दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो फैमिली वाले पूछते थे कि घर से पैसे है ना किसने चुराए हैं। तो मैं ऐसे ही बोल देता था कि मेरे को नहीं पता, मैं क्या जानता हूँ कि आपने यहाँ पैसे रखे थे कि नहीं रखे थे। तो स्कूल से ऐसे छुट्टी से पहले ही हम भाग जाते थे। जी। और आपके मन में हमेशा गंदे ख्याल चलते रहते थे जी। और आपके साथ, आपके शरीर के साथ दुष्ट आत्मा की वजह से भी आपके ऊपर अटैक होते थे। और व्यभिचार को आप बहुत बार आपने छोड़ना चाहा इन 5 सालों में, लेकिन आप इन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे। जी ब्रदर। आप फिर से आपका ध्यान वहीं पे आता था, पूरी पूरी रात आप जागते रहते थे, लड़कियों के साथ फोन पे बातें करते थे। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? पर मैं यूट्यूब पे एक दिन वीडियो देख रहा था, वहाँ पे मैंने अंकुर नूला मिनिस्ट्री की वीडियो खोली, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी और इसी पिछले साल की बात है। तो मैं वीडियो देख रहा था और मेरे साथ में जो देख रहे थे वो बता रहे थे कि वहाँ खामरा में बारिश में लोग वर्शिप कर रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को देखने के लिए मैं यूट्यूब पे गया और इस चीज़ को देखा। तो जब मैंने देखा तो सच में लोग बारिश में ही वर्शिप कर रहे थे। और जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो उसी प्रार्थना के द्वारा आज मैं आपके सामने गवाही देने आया हूँ। 4 जुलाई 2021 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जब इन्होंने परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को रिसीव किया था, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। पहले मेरे साथ एक मन हो जाओ, बोलो दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, जादू की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट आउट आउट। कमांड करो उन रोगों को जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या उसके बाद आपके जीवन में हुआ? ब्रदर, मैं ऐसे ही अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और मेरे को एकदम से रोना स्टार्ट हो गया, मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। तो मैं खुद हैरान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं इस वीडियो को देख के क्यों रो रहा हूँ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि YouTube पे वीडियो देखूं और आंखों से पानी आना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो को देख के मेरे को क्यों ऐसा हुआ। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि हम अगले संडे चर्च जाएंगे, कि वहाँ पे कुछ है, कुछ ऐसा है जो मुझे आज़ाद कर सकता है इन चीज़ों से। और उस अगले संडे जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, प्रभु के दास ने जब घोषणाएं की, उनको रिसीव किया और उस फायर के द्वारा आज मैं आपके सामने प्रभु के नाम की गवाही देने आया हूँ। और शैतान को जो उसने मेरे ऊपर बंधन डाले हुए थे उसे शर्मिंदा करने आया हूँ कि शैतान तू झूठा है, तू जो मुझे बर्बाद करने के लिए आया था, प्रभु यीशु ने मुझे हर एक बंधन से आजाद किया और अपनी गवाही के लिए मुझे खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते कि शैतान यूथ को हमेशा वो अंधेरे में रखना चाहता है, हमेशा उनको पाप में रखना चाहता है, व्यभिचार में रखना चाहता है, नशों में रखना चाहता है, गलत संगति में रखना चाहता है। वो क्यों ऐसा करता है शैतान? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये यूथ जो है, अगर इन्होंने सही तरीके से परमेश्वर को पकड़ लिया, सही तरीके से इन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी, तो ये इन चीजों से बाहर आकर शैतान के किंगडम को वो खराब कर देंगे। इसीलिए शैतान जलता है उन लोगों से जिनके लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे। इस भाई ने बात बताई कि जब मैं प्रेयर को रिसीव कर रहा था तो मैं इतना हैरान था कि मैं रो क्यों रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। ये होली स्पिरिट है, ये पवित्र आत्मा का स्पर्श है जो इनको मिला। उसी समय पवित्र आत्मा ने इस भाई को टच किया और जैसे होली स्पिरिट ने इनको टच किया, परमेश्वर ने इस भाई को पूरी तरह से डिलीवर किया, आजाद किया। आज कितने समय से आजाद है पूरी तरह से? 1 साल हो गया मेरे। 1 साल से कोई व्यभिचार का अटैक उसके बाद नहीं हुआ? जी नहीं ब्रदर। आपके दोस्त जब अभी आपको मिलते हैं फिर क्या बोलते हैं? ब्रदर, अब तो कई दोस्त मिलते भी नहीं है और जिनके साथ मैं घूमने जाता था वो कहते हैं कि तू चेंज हो गया, तू बदल गया है। और मैं कहता हूं मैं खुद नहीं चेंज हुआ, मुझे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेंज किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और आपकी फैमिली अभी क्या बोलते हैं फिर, फैमिली के साथ जब रहते हैं तो? ब्रदर, फैमिली तो बहुत खुश है कि हमारा लड़का जो है वो परमेश्वर के नाम में चला है और मेरे रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं।
मेरे रिश्तेदार तो अभी यकीन नहीं करते कि ये परमेश्वर के नाम में जुड़ गया है, क्योंकि पहले रिश्तेदार ही मेरी फैमिली को बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ऐसे है वैसे है, और वही कहते हैं कि हमको भी चर्च साथ लेके चलना, जब तू संडे जाएगा तो हमको भी बताना, हम भी तेरे साथ जाएंगे। जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जो लोग या जो भाई बहनें जो अभी भी नशों में है या व्यभिचार में है, पाप में है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैं पाप में था तो पाप ने मुझे ऐसी चीज मेरी लाइफ में हो रही थी कि मैं थोड़े टाइम के बाद मुझे लगता था कि मैं नशे में भी चला जाऊंगा, क्योंकि शैतान ऐसी चीजें मेरी लाइफ में कर रहा था। पर परमेश्वर जीवन देने के लिए है। परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, वह आपकी लाइफ को ऐसा बनाएगा कि जैसा उसने आदम को बनाया था, क्योंकि उसने आदम को संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ सहभागिता के लिए बनाया था। परमेश्वर को अपना जीवन दे और परमेश्वर के साथ चलें। तारीफ करें सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अब जानते हैं कि इन चीजों से निकलने के लिए अगर आप अपना जोर लगाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे, अपनी इच्छा से चाहेंगे कि मैं छोड़ दूं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों में अभी भी फंसे पड़े हैं। बहुत सारे लोग नशों में फंसे पड़े हैं, यूथ स्पेशली नशों में फंसे पड़े हैं। वो कोशिश करते हैं कि छोड़ दिया जाए, निकल जाए इन चीजों से, लेकिन हो नहीं पाता। क्या कारण है कि बिना अभिषेक से आप कभी भी ऐसे बंधनों से कभी रिहा नहीं हो सकते। अगर ये आदतें होती तो बंदा छोड़ देता, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान ने लोगों को मूर्ख बनाया हुआ, उनको इन गलत कामों में डाला हुआ है। लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप चर्च में आना शुरू करते हैं, प्रेजेंस में बैठते, फिर आपको समझ आती है कि परमेश्वर ने हमें पाप के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें नया जीवन देने के लिए चुना है। हमें बीमार रहने के लिए नहीं, हमें चंगा रहने के लिए चुना है। हमें गरीबी में नहीं बल्कि अमीरी के साथ आशीषित होने के लिए चुना है। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई की लाइफ में जो परमेश्वर ने काम किया, ऊंची आवाज में आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। मेरे खून की ये धारा मेरे पाप दो। इस ब्रदर का नाम फाल्गुनी है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। इनकी गवाही ये है कि 1.5 महीना पहले ये भाई को चमड़ी का रोग हो गया था, और जिसके कारण इनकी बाजुओं पर बहुत ज़्यादा जख्म हो चुके थे। इनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, इन्हें जख्मों से ब्लड निकलता था। ये भाई नहाते समय साबुन नहीं लगा पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती थी, बहुत असहनीय दर्द रहता था। ये भाई डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन खाई, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर 17 जुलाई 2022 को ए न्यू बिगनिंग संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सब तरह के रोग होली गोस्ट फायर आप रिसीव करो, आपकी बॉडी को छोड़कर जाएं, निकल जाएं। इन्होंने यीशु मसीह के नाम से इन्होंने विश्वास के साथ उस घोषणा को अपने लिए रिसीव किया। जैसे इन्होंने प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस दिन से ये भाई उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। ये पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, कोई जख्म नहीं है, कोई ब्लड नहीं निकलता। 8 दिन से ये बिल्कुल हील हो चुके हैं, कोई जख्म नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं होती है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ अपने होंठों को खोलते हुए उच्च आवाज के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि महिमा और आदर के योग्य है वो परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। डॉक्टर कुछ भी कहें, जहां पर डॉक्टर नहीं काम कर पाते, पैसा नहीं काम कर पाता, आपकी ताकत काम नहीं कर पाती, वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र पूरी सृष्टि पर एक ही नाम है जो आपको हर बीमारी से चंगा कर सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। सब तारीफ करें, हाथों को उठाएं, धन्यवाद देते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। इस बहन का नाम मनप्रीत है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 7 महीने पहले ये बहन घर का काम कर रहे थे तो अचानक किसी जहरीले जानवर ने इनके राइट अंगूठे को काट लिया, जिस कारण इनके राइट अंगूठे पर जख्म बनना शुरू हो गए, जिस कारण ये अपने उस हाथ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और इनका वो हाथ काला पड़ना शुरू हो गया था।
उस हाथ से ये कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे। वो राइट हाथ इतना ज़्यादा वो भयानक रीति से वो हो चुका था कि ना तो उससे ये खाना खा पाते थे, ना ही कपड़े पहन पाते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इन्हें घर का काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर इनका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। 23 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। ब्रांचेस में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, फिरोजपुर हीलिंग की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। अब मध्यम आवाज में फुसफुसाते हुए अपने आप से बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यह बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। आज मैं बलपूर्वक इसको निकालता हूं, निकालती हूं। से आउट। और इस प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसी दिन से उस जख्म की रिकवरी होना शुरू हो गई। और अब 6 महीने हो चुके, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, वो जख्म पूरी तरह से सूख चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करेंगे ब्रांचेस के लिए कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस को छू रहा है और आजाद कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बहन का नाम सुनीता है और ये अजनाला के रहने वाले हैं। इस बहन का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। सिस्टर आप खुद बताइए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से क्या आपको कहाँ चोट आई उसके कारण? ब्रदर, मैं और मेरा ब्रदर ना, हम दोनों ऐसे बाइक पे जा रहे थे, तो ऐसे अचानक से हम लोगों ने ऐसे टर्न किया और पीछे से एकदम से बस आई और मेरे पीछे लग गई। हम दोनों में, मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों गिर गए और मेरे जो नाक की हड्डी एकदम से वो फ्रैक्चर हो गई और खून बहने लगा। और आपकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा दर्द रहने लगी उसके बाद। और जब हाँ एक्सीडेंट के बाद जब आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद मतलब मैं तो नहीं डॉक्टर को गई, इदा मैं बेहोश हो गई सी ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂसी ਤਾਂ ऑपरेशन करना पड़ेगा। किस चीज का ऑपरेशन बोला था उन्होंने? उन्होंने नाक का, क्योंकि मतलब खून ज्यादा बह रहा था इस करके। नाक की जो अंदर से हड्डी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਹੀ ਨਾ ਖੂਨ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਉੱਠ के मैं बोले। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे पहले। और क्योंकि जब आपकी नाक की हड्डी जो थी फ्रैक्चर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करेंगे और गर्दन की नसें जो थी वो दब चुकी थी आपकी। हाँ जी ब्रदर। मतलब आप अपनी गर्दन को भी मूव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, ਇਹਨੂੰ मूव नहीं सी कर सकती। और ना प्लस मेरे बैक ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। और आप उसके बाद ना तो उठा बैठा जाता, ना कोई काम कर पा रहे थे। हाँ और उसके 2 दिन बाद ही 5 जुलाई 2022 को जो अमृतसर में क्रूसेड था, आप वहां पे क्रूसेड में गए थे? हाँ जी, क्रूसेड में गई थी। और वहां जब ये बहन क्रूसेड पे आए तो उस समय भी ये बहन बहुत ज्यादा बीमार थे। इनकी रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, इनके नाक में, और बहुत ज्यादा तकलीफ थी उस एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन जब वहां पे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं पहले।
हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंट के रोगी जो कि एक्सीडेंट हो चुके हैं, चल नहीं सकते, उठो और खड़े हो जाओ। यहोवा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है आज। और जब आपने वहां पे बैठे परमेश्वर के दास को तरह हुई इस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਨੈਕ ਵੀ ਮੇਰੇ पेन सी, वो एकदम जा चुकी सी। और डॉक्टर ने बोला था कि आपके नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर। लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? हाँ जी ब्रदर। और बिल्कुल अभी आप ठीक है? हाँ जी ब्रदर। और उसी समय जैसे अमृतसर क्रूसेड में जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी इंसिडेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, कुछ दिन पहले इस बहन को इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये और इनके भाई जब जा रहे थे बाइक के ऊपर तो बस के साथ इनकी बाइक बहुत जोर से टकराई। इनके नाक की हड्डी टूट गई, इनकी रीढ़ की हड्डी में, और इनकी गर्दन की नसें जो दब चुकी थी। कहते जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, मुझे नाक के ऊपर एकदम से परमेश्वर की सामर्थ महसूस हुई। जो हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी वो जुड़ चुकी है और ये बहन अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज ये बहन उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी रीति से आज हील हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल जीसस। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? अभी कितने दिन हो चुके हैं आपको? मैनू 3 वीक हो गए, मैं बिल्कुल ठीक है। अब जो आप पहले नहीं कर पाते थे करके देखिए, उठ बैठ के, झुक के, अपनी गर्दन को घुमा के। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, इनकी जो नाक की हड्डी है उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके 2 दिन बाद ही क्रूसेड था और इनकी फैमिली इन्हें वहां पे क्रूसेड पे लेके आए, प्रेयर को रिसीव किया। तो वहां पे आने के बाद इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ और जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, जो गर्दन की नसें दबी थी, वो सब परमेश्वर ने पूरी रीति से इस बहन को हील किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस में सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से सब अपने हाथों को उठाएं। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम शिंदर कौर है और इस टाइम ये पटियाला ब्रांच में मौजूद हैं। 25 साल पहले इनके दोनों घुटनों में अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई। इन्हें उठने बैठने में, चलने में, घर का काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और इनके दोनों घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। ये सारी रात सो नहीं पाते थे। इनका ये रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और इनके दोनों घुटनों में स्वेलिंग शुरू हो गई। और फिर जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके दोनों घुटनों की जो है वो ग्रीस खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन करके आपके दोनों घुटने जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ये पूरी तरह से बेड पर आ चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम ये फैमिली वालों के या दीवारों का सहारा लेकर जाते थे। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर चेंज कर दिए, लगातार मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 20 साल तक लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना शुरू किया। और 15 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि जितने भी व्हील चेयर के रोगी है, उठो, अपने शिकंजों को छोड़ो, हड्डियों के रोगी आजाद हो जाओ, तो इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उस टाइम ये पटियाला ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और टीम ने जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। इनकी बॉडी में इन्हें गर्माहट महसूस हुई और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। जब इन्होंने चेक किया तो ये उठ बैठ के इन्होंने अपने आप को चेक किया, चल के चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 2.5 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है, हील किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे, आनंद के साथ इन गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे। लुधियाना चर्च ब्रांच से एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम एंजलिस है और 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशे में पड़ गए थे और ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट,
एक पैकेट चन्नी खन्नी का नशा करते थे और जितना भी पैसा कमाते थे उनमें से ज़्यादातर पैसा जो था वो सारा नशों में ही खराब करते थे। और जब इनके घर वाले, इनकी फैमिली वाले इनको समझाते थे, नशा छोड़ने के लिए बोलते थे, तो ये उनसे झूठ बोलते थे कि मैंने नशा छोड़ दिया है, लेकिन उनसे चोरी छुप छुप कर ये नशा करते थे और ये जो लत थी इनसे जा नहीं रही थी और यही सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब इनकी मैरिज हुई तो इनकी वाइफ इन्हें नशा करने को मना करते थे, उसके कारण भी इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, किसी की बात नहीं मानते थे, अपनी वाइफ को भी मारते पीटते थे। इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ये दुखी थे। फिर इनकी वाइफ को किसी ने बताया था, खामरा चर्च के साथ जुड़ने के लिए बोला और इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया दोनों ने, तो इन्होंने चर्च में आकर जब गवाहियों को सुना कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है, कैसे लोगों के जीवन में हीलिंग हो रही, कैसे डिलीवरेंस हो रही, कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, तो इन्होंने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में जुड़ना शुरू किया। और जब चर्च में आए 9 जून 2022 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि आप हील हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं, कि जो नशा करते हैं आप देखेंगे कि जब आप वापस जाएंगे और इस प्रेयर के बाद आप नशा नहीं कर पाएंगे, आपको नशा कड़वा लगेगा। तब ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को अटेंड किया, रिसीव किया कि ये मेरे लिए है कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। और जैसे ही इन्होंने उस वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया और इनके अंदर से कोई चीज निकल कर गई। इस भाई ने अपने आप को चेक करके देखा, उसके बाद कोई नशा नहीं ये करते, कोई सिगरेट, कोई चैनी खनी, कोई शराब, कोई नशा नहीं है। अभी 1.5 महीने के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से नशों से आजाद है, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, जोर से। ब्रदर क्या नाम है आपका? लाजर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर पिंड भोलड़ीवाल दा। 2 जुलाई 2022 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट के कारण क्या प्रॉब्लम हुई आपको? मैं अपनी बाइक ते जा रहा सी, मोरे जानवर आ गया ते वो मेरे विच लग गए, जिस कारण मैं डिग पिया। डिगन तो बाद मेरे रगड़ा, मेरा गुट फ्रैक्चर हो गया ते मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो उठ नहीं सी हुंदा। आले दुआले लोग ने मैनू उठा के हॉस्पिटल लैके गए, उत्थे मैनू उन्होंने टेस्ट चैक किया, मेरा फ्रैक्चर हो चुका सी गुट दा, जिहदा कारण मेरे को 1 लीटर भी बोतल पानी दी चक्की नहीं सी जाती। मैं बड़ा दुखी हो गया, घरे घरदियां ने मैनू रोटी पानी खिलाया, सारा कुछ वो करदे सी। मैं बड़ा ही प्रभु नू रो रो के प्रार्थना की। फिर मैं, आपके जो हाथ की जो कलाई थी, जो हड्डी अंदर से फ्रैक्चर हो चुकी थी, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। हाँ जी। आप कैसे फिर रहते थे? इतनी पेन आपको होती थी उस समय, अब डॉक्टर ने बोला प्लास्टर लगाएंगे, ऐसे करेंगे, तो आपके मन में क्या आ रहा था उस समय? फिर मैं प्रभु अगे प्रार्थना की, मैं क्या प्लास्टर नहीं लवाना, पर उन्होंने मेरे पट्टियां कीतियां, कहते देख लो प्लास्टर लवा के ਜਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ छोटा ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ होना, पर मैं क्या नहीं, मैनू परमेश्वर ही चंगा करेगा। प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ विश्वास ਸੀ। मैं लगातार चर्च आया, मैनू परमेश्वर ने मैनू चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देके। जब ये चर्च में आए, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। उससे पहले जब इनकी हालत जो थी इतनी खराब थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, तो आप अपने मतलब हाथ से आप खाना भी नहीं खा पाते हाँ थे? जी बिल्कुल, मैं खाना भी नहीं सी खा सकता ते 1 लीटर ਜਿਹੜੀ बोतल मान लो गिलास ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ मैं रोटी खाना सी। उस समय फिर मन में क्या आता था कि खुद से खाना नहीं खा पाते और बच्चे आपकी केयर कर रहे हैं, बच्चे आपको खाना खिला रहे हैं, वो आपको संभाले, मन में क्या आता था उस समय फिर आपके? मन च मेरे बड़ा फील ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं इस तरह बड़ा डिग पिया जिद्दां भी। परमेश्वर फिर भी मैं परमेश्वर के अगे लगातार प्रार्थना की। मैं कहा परमेश्वर ही मैनू चंगा कर सकदा, वो मुर्दियां नू जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरे निक्का जिहा फ्रैक्चर हो चुका, वो मैनू क्यों नहीं ठीक करेगा? मैनू जरूर ठीक करेगा। हालेलुया। और जब इन्होंने चर्च में आके 14 जुलाई 2022 को मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की थी कि सब जन खड़े हो जाओ, अपने ऑयल को खोलो और अपने उस बीमारी वाली जगह के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, तब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुए हीलिंग वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया था कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस मीटिंग में जो प्रार्थना हुई थी उस प्रार्थना को देखते हैं।
एक नई बिगनिंग आप करने जा रहे हो आज से। ऑयल को खोलो, अपने माथे से लगाओ, अपने आप को अनॉइंट करो, अपने आप को मसा करो अभी। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद अपने आप को चेक करके देखा तो आपका जो हाथ था, जो हड्डी जो फ्रैक्चर हुई थी, उसके बाद आप बिल्कुल हील है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हाँ। मैं उस वेले मतलब गवाही देना आया, मैं भार भी चक के देखा, बिल्कुल मेरे तो भार भी चक्या गया, मैं बिल्कुल ठीक है प्रभु यीशु दे नाम दे विच मैं बिल्कुल ठीक है। और उसी समय आप पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए आए थे। बिल्कुल जी, मैं आइए हम इनकी उस दिन की दी हुई उस गवाही को देखते हैं। भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण राइट हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई थी और ये अपोस्टल जी 1 लीटर पानी की बोतल है वो भी नहीं उठा पाते थे। डॉक्टर ने 1 किलो वजन उठाने से मना किया। इस बैग को अपन चेक करें तो 12-13 किलो इसका वजन होगा और इसकी जो प्रॉब्लम थी हड्डी की वो पूरी तरह से, इनकी हड्डी जो टूटी थी वो जुड़ चुकी है। इन्होंने अपने को चेक करके आज पूरी तरह से ये भाई हील है। अपोस्टल जी तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए कि 1 किलो वजन 1 लीटर पानी की बोतल उठाना भी इतना मुश्किल था, लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया। आप इस स्टैंड को उठा के दिखाएं आप इसे, ये इसका वजन कम से कम 12-15 किलो जरूर होगा। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपकी टूटी हड्डियों को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। आपकी कमजोर हड्डियों में परमेश्वर बल देने की ताकत रखता है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने देखा जो ऑपरेशन के लिए बुक्ड थे, कंफर्म्ड थे कि ऑपरेशन होना ही है। जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास जब लैंड करते हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो डेथ बेड के ऊपर पड़े, उनको लगता था, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब उनको लगता है कि अब मर ही जाना है हमने, अभी तो कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ टाइम ही हमारे पास बचा है। ऐसे लोगों को हमने हील होते हुए देखा है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर आज आपको भी हील करके वापस भेजेगा, आपको भी डिलीवर करके, आपको भी गवाही के साथ भर के वापस भेजेगा। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपका रोग कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ तो गवाही 100% 100% श्योर है यीशु मसीह के नाम में। और आप तारीफ करते हुए और गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर आएंगे। जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, सब हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम मनजीत सिंह है और ये कनाडा ब्रांच की गवाही है। 2021 सितंबर में इस भाई ने स्विट्जरलैंड के लिए अपने वीज़े के लिए फाइल अप्लाई किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही इनको रिफ्यूज़ल आ गई, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इनका वीज़ा नहीं आया और इनके कई पैसे उसमें खर्च हो चुके थे। और फिर फरवरी 2022 में इस भाई ने अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ, अपनी बेटी के लिए कनाडा के लिए फाइल अप्लाई की और लगातार ये प्रार्थना में बने रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे कि जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, तो इन्होंने अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। और 15 मई 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि रिसीव करो सेम अनॉइंटिंग को, सेम पावर को, और कहो कि परमेश्वर आज मैं अपनी गवाही को रिसीव करके जाऊंगा। और इस भाई ने इन वर्ड्स को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया और बीज बोने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। और 1 हफ्ते बाद ही जब इन्होंने अप्लाई किया तो उसके 1 हफ्ते बाद ही परमेश्वर ने इनकी पूरी फैमिली का 10 साल का कनाडा का वीजा आ चुका है। और 20 जून 2022 को ये और इनकी फैमिली कनाडा जा रहे हैं, जा चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि जब हम बीज को बोते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारे उन रास्तों को खोलता है। इस भाई ने बताया है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी
तब भी जब इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी फाइनेंशियल भी, तब इन्होंने अपनी फाइल को लगाया और 1 हफ्ते बाद इन्हें रिफ्यूजल हुई। और जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए और इन्होंने अपनी खट्टी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया, और परमेश्वर के दास ने जब कहा कि आज आपकी गवाही का दिन है, तो उसके 1 हफ्ते बाद ही इनका और इनकी फैमिली का 10 साल का कनाडा का वीजा आ चुका है। कैसे परमेश्वर लोगों के बीज बोने के बाद उनके बीज का आदर करता है। थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये गवाही यूके चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम रोजी शर्मा है और ये यूके से हैं। ये गवाही इनके बेटे देवराज की है, जिसकी एज 4 साल है। 2.5 महीने पहले इनके बेटे को गले में इन्फेक्शन हो गई थी, जिस कारण इनके बेटे को हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था, इवन पानी तक भी उसके अंदर नहीं ले पा रहा था, काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फिर इस बहन ने उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बार जब गए तो उन्होंने उसका एंटीबायोटिक को चेंज किया, लेकिन उससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन इस बहन का फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, अपने बेटे को यूके ब्रांच में लेकर जाते रहे और वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करते रहे। 22 मई 2022 को संडे मीटिंग को ये बहन जब अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगले 5 मिनट आप खुद कमांड करेंगे, रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को कमांड करेंगे, उन्हें जाने के लिए बोलेंगे। उन तकलीफों को, उन रोगों को, उन बीमारियों को कमांड करो, बोलो निकल आए और 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 निकल आए। और देखो क्या होता है। इसी हफ्ते आपको टेस्टिमनी के साथ वापस आना है यीशु मसीह के नाम में। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना के वर्ड को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसे छुआ और उस दिन से उसका वो गले की इन्फेक्शन, वो रोग पूरी तरह जा चुका है, वो पूरी तरह हील हो चुका है। कोई फीवर नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, पूरी तरह हील हो चुका है। वो अच्छे से खा पी रहा है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं। आप जहां पर भी हैं, ब्रांच में हैं, चर्च में मौजूद हैं, जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी अपनी आपकी गवाही के साथ खड़ा करता है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में हैं। जब आप विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदलता है, वो आपके दुख को आनंद में बदल देता है। वो जीवित जिंदा जलाली खुदा है, वो आपको कभी निराश नहीं रहने देता। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते, मेडिसिन नहीं कर पाई, वो परमेश्वर करता है। सब धन्यवाद दें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ, बड़े आनंद के साथ। ऐसा आनंद जो आपको परमेश्वर ने आपको अपनी हजूरी में बैठने से दिया है, वो आपकी तारीफ से ज़ाहिर होना चाहिए। इस भाई का नाम राहुल है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 29 अप्रैल 2022 को इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रदर आप बताइए कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? मैं ना 29 अप्रैल को ऑफिस जा रहा था। जलंधर से मैं अमृतसर जाता हूँ ऑफिस के लिए, तो मैं वहाँ जा रहा था तो रॉन्ग साइड से 2 एक्टिवा सवार मेरे सामने आ गए और उन्होंने एकदम ब्रेक लगा दी। तो मैं स्पीड में था तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और मेरी टक्कर उनके साथ ही हो गई, तो जिसके कारण मैं हवा में उड़ के मतलब उनके दूसरी साइड गिरा और मेरा बाइक भी मेरे पीछे आके मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। और मैं जब गिरा तो मैं इस राइट हैंड के बाहर से गिरा, तो जब मेरा राइट हैंड के बाहर से मैं गिरा तो मेरा ना ये ओवर बेंड होने के कारण रिस्ट, इसके जोड़ हिल गए थे, तो जिसके कारण अपना मेरा कोई काम सारा ही रुक गया था, क्योंकि मैं ऑफिस में पियोन का काम करता हूँ। तो मेरा मतलब फाइलिंग का काम और जो भी चाय पानी का काम वो सब मेरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं 1 मंथ मतलब छुट्टी ही पे था, मैं टोटल रेस्ट पे था। जब डॉक्टर को आप गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया उन्होंने, क्या हुआ है आपको? तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ना ये जोड़ जो है वो पूरी तरह से हिल गया है,
इसको हम ऑपरेट करके इसमें तार डालेंगे, तार डाल के फिर हम इसको प्लास्टर करेंगे। तो मैंने उनको कहा मैंने ऑपरेट नहीं कराना अपनी हड्डी का, तो आप ऐसा करिए इसको नॉर्मल जो प्लास्टर होता है वही कर दीजिए। तो डॉक्टर ने 29 अप्रैल को इसको प्लास्टर लगा के और मुझे ऐसे ही घर भेज दिया दवाइयाँ दे के। तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस से फिर छुट्टी लेकर मैं 1 मंथ के लिए घर पे ही था। और आप बिल्कुल भी इस हाथ से कोई आपसे काम नहीं होता था, कोई वजन नहीं उठा पाते थे? कोई काम नहीं, मतलब मैं 1 गिलास पानी भी इस हाथ से पी नहीं सकता था खुद भी। और इसको बांध के रखते थे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द भी आपके रहती थी। ऐसे ही रखता था इसको हमेशा। और आपको क्या लगता था कि क्या क्या होगा? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि ऑपरेशन करेंगे तो वही हल है। आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा अभी? तो मेरा तो फेथ, देखो मैं 2016 से प्रभु में हूँ, मेरा पूरा फेथ परमेश्वर पर है। तो मुझे यही था कि जो हो गया सो हो गया, पर लेकिन आगे परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे चंगा करेगा। और इन्होंने विश्वास रखा परमेश्वर की प्रेजेंस में, लगातार आना शुरू किया। 8 जून 2022 को जब इनका प्लास्टर इन्होंने उतरवाया, तो उसके बाद 9 जून 2022 को जब थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग में ये भाई पूरे वेश फेथ के साथ जब अमृतसर ब्रांच में गए, तो वहां पे बैठे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जो परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, उन लोगों के लिए जो हड्डियों के रोगी उनके लिए जब प्रेयर की थी, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने माथे को मसा करो, अपनी बॉडी को मसा करो, अपने पाँव को मसा करो, हाथों को मसा करो। बीमार अपनी बॉडी को मसा करो, अपनी बॉडी पे लगाओ। और जब आपने इस प्रेयर को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपको? तो ब्रदर मैंने ना ऑयल लगाया, ऑयल लगाकर जैसे ही प्रेयर, मास प्रेयर मैंने रिसीव करी, तो मेरा सिर्फ 2 मिनट के बाद ये पूरा रिस्ट जो है मूवमेंट करना शुरू हो गया, और विदाउट पेन, ओनली 2 मिनट्स में। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था प्रॉपर हीलिंग जो है आपकी, वो उसको कंटिन्यू 3 मंथ लगेंगे। तो मैंने मेरे ये पूरी जो रिस्ट है, ये पूरी 1 वीक में पूरा वर्क करना शुरू कर चुका था कि मेरे इससे भार भी उठाना शुरू कर दिया, और प्रॉपर तरह से मैंने ऑफिस का पूरा काम करना शुरू कर दिया था, और घर का भी, और बाइक भी चलानी शुरू कर दी मैंने। कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ उसके बाद? कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और मैं जितना डॉक्टर ने कोर्स बोला था दवाइयों का, वो भी मैंने उतना प्रॉपरली लिया नहीं, बीच में लेना छोड़ देना, क्योंकि मेरा परमेश्वर पर फेथ है, और मुझे यही था कि मुझे हो ना हो मुझे परमेश्वर ही चंगा करेगा। और आपकी रिस्ट की जो कलाई की हड्डी जो टूटी थी वो जुड़ चुकी है अभी? जी अभी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अभी मैं कुछ भी काम करता हूँ, पूरा वेट उठाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे कुछ भी ऐसा हो। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अभी मैं 1 महीने 15 दिन से बिल्कुल टोटल फ्री हूँ इस हड्डी के जो टूटी से। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जब हम गवाहियां सुनते हैं तो कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये तो हमने सुन लिया कि इनकी हड्डी टूटी थी और हड्डी प्रेयर के बाद वो ठीक हो गई, अभी ये ठीक है 1 महीना 25 दिन से। लेकिन हम समझने की बात ये है कि एक हुआ कैसे है कि जब इन्होंने विश्वास किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, अपना भरोसा इन्होंने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, प्रेयर को रिसीव किया, और परमेश्वर ने सचमुच वैसा ही इनकी लाइफ में काम किया। आज ये भाई पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से ठीक है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम यूके ब्रांच से एक गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम सुरेंद्र कुमार है
और पिछले 12 साल से ये भाई यूके में कंक्रीट की कंपनी में जॉब करते थे। उसमें इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से इनके घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता था। ये भाई न्यू जॉब को ढूंढ रहे थे, पर हर बार इन्हें रिफ्यूज़ल का ही सामना करना पड़ रहा था। इन्होंने 2 बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर इन्हें कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, जिस वजह से इन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा था। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने यूके ब्रांच में जाकर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और लगातार ये ब्रांच के साथ जुड़े रहे और घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और 1 मई 2022 को जब इवनिंग संडे मीटिंग थी, तब ये यूके ब्रांच में आए। तब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपने हाथों को उठाओ, आपके सूखे फाइनेंस, आपके सूखे जीवन को मैं टच करता हूं, उनको मैं टच करता हूं। और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, इनके बीज बोने के आधार को कंप्लीट किया और इन्हें एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया है, जिसमें इनकी सैलरी लाखों में है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अभी अपनी जॉब से, अपने फाइनेंशियल, अपने स्टेटस से पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए, तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप सभी जानते हैं कि जहां जहां पे हमारी ब्रांचेस है चर्च में, चर्च की ब्रांचेस है, चाहे वो यूके है, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंडिया, पंजाब, कहीं पे भी है, परमेश्वर के लिए कुछ भी बैरियर नहीं है आपको ब्लेस करने के लिए। आज अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप व्हील चेयर्स के सहारे के आए हैं, चाहे आप शिकंजों के सहारे आए हैं, चाहे आप ब्रांचेस में मौजूद है, पर जब आज परमेश्वर के दास यहां पे मौजूद होंगे, जब वो आज आपकी बीमारी के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रेयर करेंगे, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आज आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी बीमारियों को छुएगा और आपको आजाद करेगा। तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की जोर से। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि चर्च ब्रांचेस से लगातार टेस्टमनीज आ रही, लगातार हम गवाहियों को सुन रहे हैं। चर्च ब्रांचेस से, फॉरेन से चर्च ब्रांचेस है, वहां से लोग हील हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर उन्हें उनकी लाइफ में काम करे। एक बार चर्च ब्रांचेस के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम परमेश है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 1 साल पहले इस भाई को पेट का रोग हुआ था। ब्रदर आप बताइए कि जो पेट का रोग हुआ 1 साल पहले, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती थी? ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਲੇਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और आपका जो पेट था जैसे पत्थर के जैसे सख्त हो जाता था एकदम से। ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਖਤ। और आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर के, क्या हुआ है आपको? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। और लगातार डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी। लगातार दवाइयां खाने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। हाँ जी। और आपकी मदर को खामरा चर्च के बारे में पता था? हाँ जी। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद जब आप पहले दिन चर्च में आए, आपने प्रेयर को जब पहली बार सुना, तो क्या कैसे विश्वास बढ़ा आपका उसके बाद? ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 24 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि ऑयल जब आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और इस ऑयल के स्पर्श को आपने अपनी बॉडी के ऊपर लेना है। आइए हम अपनी स्किन के ऊपर उस दिन जो परमेश्वर के दास ने वर्ड रिलीज किए थे, जो प्रेयर की थी, उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। याद रखो, ऑयल जब आप पे आएगा, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। जब ये ऑयल का स्पर्श आप पे आएगा, आप सिम नहीं जाएंगे। जब ऑयल का स्पर्श अगर आप माथे पे नहीं लेना चाहते, आपको कहीं और दिक्कत है शरीर में, किसी ऐसे अंग में, तो आप हाथ पर लेके उसको लगा सकते हैं। मेरा बिलीव है आप डिलीवरेंस लेके आज यहां से जा रहे हैं। मेरा बिलीव है
कि आप नेक्स्ट संडे टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाएंगे। ये वीक टेस्टिमनीज का होगा। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी ये चर्च। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास अक्सर ये बात बताते हैं कि तेल पानी में कुछ नहीं है। लोग बताते हैं ये तेल लगाने से कैसे हम चंगे हो सकते हैं, अनॉइंटिंग वाटर को पीने से, रुमाल के द्वारा हम कैसे चंगे हो सकते हैं। परमेश्वर के दास बताते हैं कि इन चीजों में तब तक कुछ नहीं है जब तक इनमें परमेश्वर का वचन ना मिला हो। अगर इनमें परमेश्वर का वर्ड मिला है तो ये सब कुछ है। और अनॉइंटिंग ऑयल जब इस भाई ने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उन वर्ड्स को अपने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या क्या हुआ उसके बाद फिर आपकी बॉडी में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने ਰਿਪੋर्ट कराई ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। मतलब पहले जो 10-15 बार जो स्कैनिंग हुई थी उसमें रिपोर्ट्स आती, उसमें बीमारी आती थी, प्रॉब्लम आती थी। हाँ जी ब्रदर। लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद, ऑयल अप्लाई करने के बाद जो रिपोर्ट आई आपकी, उसमें से कोई बीमारी नहीं थी, कोई पेट का रोग नहीं था। हाँ जी, वो नॉर्मल सी रिपोर्ट। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? 3 महीने तो। और कितने साल से आपको रोग था? पूरे 1 साल तो। 1 साल से। अभी उसके बाद आपने चेक करके देखा अपने आप को? हाँ जी ब्रदर। कैसे कैसे चेक किया अपने आप को? अपने पहला ब्रदर मैं तो बह नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ नहीं ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ मैं ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ कुछ देखिया, ਹੁਣ सही है पूरी तरह। खाना खा पा रहे हैं? हाँ जी, खाना खांदा पचदा नॉर्मल तरीके। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो परमेश्वर की ओर, बाइबल में लिखा है जो वैद्य हैं वो बीमारों के लिए, प्रभु यीशु मसीह आए पापियों को आजाद करने के लिए। इसलिए हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, मेडिसिन के खिलाफ नहीं है, पर अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आपका जो फेथ है, आपका विश्वास है, वैसा ही आपके साथ होगा। बाइबल में लिखा है कि अगर तू विश्वास करता है, अगर जितना तू विश्वास करता है वैसा ही तेरे साथ होगा। और जैसा तेरा अंगीकार है, इंसान अपने अंगीकार से ज्यादा परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। अगर एक बंदा बीमार है, वो यही बोली जाएगा कि मैं बीमार हूं, तो परमेश्वर भी उसे हील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड ऐसे हैं, उनके अंगीकार ही ऐसे हैं कि मैं सदा शायद इस बीमारी में रहूंगा। लोगों को लगता है अब मैं शायद इसी बीमारी में मर जाऊंगा। जैसा लोगों का अंगीकार है वैसा उनके साथ होता है। आपने अपना अंगीकार ये रखना है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके बांधे जाने से हम छूट चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, उसके सुसमाचार सुनाए जाने से हम अमीर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के वचनों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए। सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम कनाडा ब्रांच से एक गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम पिंकी है। 4 साल पहले इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था। इनके फेस के ऊपर बड़े बड़े जख्म होना शुरू हो गए थे। इनके पूरे फेस पर हर समय इन्हें इरिटेशन रहती थी। जब भी ये बहन कहीं पर बाहर जाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको ये दिक्कत है। आप लगातार मेडिसिन खाएं, फेस पर अपनी क्रीम्स लगाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्होंने लगातार 4 साल तक मेडिसिन खाई, फेस पे स्किन प्रोडक्ट्स, क्रीम, लोशंस चेंज किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते रहे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और 25 अप्रैल 2022 को प्रेयर माउंटेन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्किन के रोगियों के लिए प्रार्थना की कि स्किन के रोगियों अपने हाथों को उठाओ, आपके स्किन के रोग आपको छोड़ के जाएं, तो इस बहन ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद इनके फेस पर रिकवरी शुरू होना शुरू हो गई। और आज 3 महीने हो चुके हैं, ये उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। जितने भी जख्म थे इनके फेस के ऊपर वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से इस गवाही के लिए। कितने लोग हैं जो प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ते हैं डेली? आप सभी जानते हैं ये एक तोहफा है परमेश्वर के दास की तरफ से अपने लोगों को। तो जितने भी लोग
जो प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ते हैं, हमने देखा है जब परमेश्वर के दास वहां से टीम प्रार्थना करती है तो लोग इंस्टेंट अपनी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की उस प्रेयर माउंटेन के लिए, चर्च के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर बूटा मसीह की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। इस भाई को पिछले 17 साल से शरीर में ऐसा रोग हो गया था जिसके कारण इनको कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी, कोई भी होश नहीं रहता था, जिसके कारण जब इनकी बॉडी जो थी इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही थी, इनको हर तरह के रोग से ये पीड़ित थे। कभी इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी इनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, कभी इनको चक्कर आते थे और इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा पिछले 17 साल से ऐसी हालत इनकी थी। और इनका सिर ऐसे था कि इनको लगता था कि मेरे सिर की जो नाड़ियाँ हैं वो फट ना जाएं और कोई भी एक भाई काम नहीं कर पाते थे हर वक्त अपने। और डॉक्टर के पास जब ये गए तो डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम आपको एक मेडिसिन खानी पड़ेगी और सारी उम्र हर रोज आपको उस टैबलेट को लेना पड़ेगा। 20 से 25 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देखे, हमेशा ये बेड के ऊपर लेटे रहते थे। सभी डॉक्टर्स जब इनको मेडिसिन देते थे, अलग अलग तरह की दवाइयां खाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी ये घूम आए थे। दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जब इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे और ये यही सोचते थे कि पता नहीं कभी मैं इस रोग से ठीक हो पाऊंगा भी या नहीं, फिर इनको इनके पड़ोसी ने कामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। 1 मार्च 2020 को संडे मीटिंग के दौरान गुरदासपुर चर्च ब्रांच में ये भाई मौजूद थे। तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आज जो भी इस चर्च में मौजूद है परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और इस आवाज़ के इन्फ्लुएंस के जो नीचे हैं आप टेस्टमनी के साथ 100% गवाही के साथ आ रहे हैं, तब इन्होंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे उस प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनकी बॉडी में से इनको झटका सा लगा और बिल्कुल इनकी बॉडी लाइट होगी। उसके बाद आज 2 साल 4 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से आज़ाद है। जो रोग 17 साल से था उस रोग से परमेश्वर ने इस भाई को आज़ाद किया। अभी इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर अनीता कुमारी अपने हाथों को हिलाएं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 3 साल से ये बहन फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इनके घर में जो गरीबी थी और पैसों का अरेंजमेंट ना होने के कारण इनका जो वीज़े के लिए फाइल ये नहीं लगा पा रहे थे और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में निराश थे और परमेश्वर के आगे प्रेयर करते थे। और जब परमेश्वर की दासी ने, पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने बताया कि आपने अपने सीड को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी घटी में भी, ये इनके पास पैसे नहीं भी होते थे, फिर भी इन्होंने अपने बीज को परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे। और 2 मार्च 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, इनके पैसों का इंतजाम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने इस बहन को 5 साल के अमेरिका के वीजा के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम ऋषु है, जो आपके सामने खड़े हैं, ब्रदर ऋषु। अपने हाथों को हिलाएं। इस भाई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और पिछले 8 महीने से ये भाई इसी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। और जब भी ये चर्च में आते थे इनको वचन सुनने को मिलता था और परमेश्वर के दासी जब भी बताते थे कि आपने अपने सीड को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तब इन्होंने स्पेशल अपने बीज को बोया कि परमेश्वर इनके रास्तों को खोले, क्योंकि 8 महीने हो चुके थे उसी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इतने ज़्यादा निराश थे। और 24 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और एकदम से इनकी बॉडी को, इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे लिए है और परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ। परमेश्वर ने इन्हें 16 मई 2022 को मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव भी पोस्ट के साथ इनको ब्लेस किया और ये भाई रेगुलर जॉब के ऊपर जा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर नवीन कुमार की गवाही के 1.5 साल से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे और एक बार इन्होंने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन इनको रिफ्यूज़ल लगी थी और बहुत ज़्यादा निराश थे। और जब इन्होंने भी अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते कि
जब आपको गाइड किया जाता है, जब आपको बोला जाता है कि आपने अपने सीड को बोना है, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए निकालना है, ये लाइव टेस्टमनीज आपके सामने है कि कैसे परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया जब उन्होंने अपने सीड को बोना शुरू किया। अब ये मत देखें कि आपके पास क्या है, अब ये देखें कि जो आप बो रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो आप परमेश्वर के घर में बोने वाले हैं। अगर किसान यही बात सोचता रहे कि अगर मैं बोऊंगा तो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन जब वो बोता है परमेश्वर, जिस तरह आप बोते हैं उसी तरह जब किसान अपने खेत में बोता है वो फसल को काटता है, और जिस तरह आप बोते हैं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में, उस भूमि में जो उत्तम भूमि है, जो परमेश्वर ने अपने दास को ठहराया है, जहां पे आप बो रहे हैं, आपको पता है कि वो 100% आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लग रहा है। चर्च बन रहा है, सुसमाचार के काम हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, लोग बच रहे हैं, ब्रांचेस खुल रही हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहा है, तो आपका बोया गया व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कुरनेलियस की दान और उसकी प्रार्थना को याद किया। जब आप बोते हैं आपके बीज को परमेश्वर याद करता है, और आप बोते हैं तो उसका रिजल्ट भी परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको काटने को देता है। आपका बीज आपके लिए बात करता है, और बीज बोने के बाद आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप गवाही के साथ वापिस आएंगे। सब जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए सब हालेलुया बोले, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर